और अब शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं और उन्हें आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाने के लिए थोड़ी सी मदद करते हैं हमारे मेहमानों के ज़रिए। मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, और श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड्स AR वेल्थ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं। ये मेरे साथ मिस्टर KD पाठक, हमारे अगले दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पाठक साहब नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। ओके, 22 साल हैं रिटायरमेंट के लिए और आपने काफ़ी सोच समझकर अपने लक्ष्यों को तय किया है। आपको 10 साल के बाद 35 लाख चाहिए पढ़ाई के लिए, 17 साल के बाद 35 लाख चाहिए दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, और बेटी की शादी के लिए 25 साल में 35 लाख और 50,000 रुपये आपको रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है। ये आपने अपना खर्चा मेरे ख्याल से अभी जो है वो इवैल्यूएट किया है, लेकिन 22 साल के बाद तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन इसके लिए आप NPS में निवेश कर रहे हैं 2020 से। चलिए बहुत बढ़िया, आपने कम से कम अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर रखा है। और 15,000 की आप कर रहे हैं SIP। मैम ठीक है, आप 10,000 रुपये और बढ़ा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, लक्ष्य तो आपने अच्छे से विभाजित कर दिए हैं, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मुकेश, आपके पास आऊँगी, आपके पास है सवाल, बताएं। नमस्कार पाठक जी एंड कविता, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इनकी डिटेल्स में मुझे एक सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि इन्होंने गोल अपने फाइनल किए हुए हैं। गोल की काफी अच्छी क्लैरिटी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब गोल की क्लैरिटी होती है तो अल्टीमेटली अचीव हो जाता है, तो काफी क्लैरिटी है। दूसरा, इनके पोर्टफोलियो मेरे को अच्छा ये लगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं ली हुई हैं, 3 अच्छी स्कीम्स ली हुई हैं, बहुत स्प्रेड नहीं किया हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इनको मैं पाठक जी को बधाई देना चाहूंगा। अगर इनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, इसको मैं 2 स्टेट में बताता हूं। पहले हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे कि स्कीम्स इनमें क्या चेंज करना चाहिए, और फिर इनके गोल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर स्कीम्स की बात करें तो इनके पास HDFC मल्टी कैप फंड है, जो एक बहुत अच्छा फंड है। इसमें 5,000 की SIP इन्हें कंटिन्यू करनी चाहिए। और एक इनके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो भी बहुत अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो इन दोनों फंड में ये SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इनके पास PGIM का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनके फंड मैनेजमेंट में भी चेंज हुआ, जो फंड मैनेजर अनिरुद्ध नाहा थे वो छोड़ के ऑल्टरनेट में चले गए हैं। तो यहाँ पे ये SIP स्टॉप कर सकते हैं और 1 साल बाद उसे बेच भी सकते हैं। और उसकी जगह मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो SBI मिड कैप फंड में देखें। और जो ये 10,000 की और SIP स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनके लिए मैंने इनको सजेस्ट किया एक UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, जो एक लो कॉस्ट पैसिव फंड है, और एक एक स्मॉल कैप सजेस्ट किया है ICICI स्मॉल कैप फंड, क्योंकि वहां पे ग्रोथ ज्यादा आएगी और वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। तो ये 2 नए फंड मैंने इनको सजेस्ट किए हैं। अगर इनकी गोल्स के बारे में बात करूं, इन्होंने 3 गोल्स हमें बताए हैं। फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन, सेकंड चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज। उनके लिए इन्होंने बताया 35 लाख चाहिए। तो पहले गोल के लिए उन्हें 19,000 पर मंथ की SIP करनी पड़ेगी। दूसरे गोल के लिए इन्हें 8,000 की SIP करनी पड़ेगी। और तीसरे गोल के लिए इन्हें 3,700 की SIP करनी पड़ेगी। और इन्होंने हमें यह भी बताया है कि इन्हें रेगुलर इनकम चाहिए रिटायरमेंट के बाद 50,000 की। उसके लिए इन्हें जो SIP करनी पड़ेगी वो 5,500 की करनी पड़ेगी। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर ये 36,200 की अगर ये इन्वेस्टमेंट कर लें तो ये सारे गोल अचीव हो जाएंगे। और अगर हम करेंटली इनकी SIP देखें, 15,000 ये कर रहे हैं, 10,000 ये करने जा रहे हैं, और इनका NPS भी चल रहा है, तो टोटल 35,000 के आसपास चल रहा है, जो बहुत क्लोज है इनके गोल के। तो बहुत इजीली से ये इनके सारे गोल अचीव हो जाएंगे। जो 1,200 का गैप है, मैं ये मान के चलता हूँ ये आने वाले टाइम में टॉप अप SIP कर लेंगे तो गोल्स अचीव हो जाएंगे। एक ये 10,000 रुपए ऐसा NPS में भी कर रहे हैं। NPS एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है आप इक्विटी डेट में कितना एलोकेशन करें। मेरा इनका सुझाव होगा कि इक्विटी में मैक्सिमाइज कर दीजिए, 75% इक्विटी में कर दीजिए, ताकि रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आए। तो बधाई हो पाठक जी, आप ऐसे ही चलते रहिए, आपकी सारी गोल्स पूरे हो जाएंगे। कोई और सवाल आपको मुकेश को पूछना है पाठक जी? हाँ मैडम, इन्होंने सर ने जो भी बताया, क्या मेरा वैल्यूएशन 35 लाख का एज ऑन डेट है, मतलब आज की तारीख में 35 लाख है, क्या उसको उन्होंने इन्फ्लेशन को काउंट करके बताया या फिर मतलब आज का 35 नहीं कल का 35 ले लिया?
नहीं, वो तो जो आपने देखा होगा जब का 35 वो तब का 35 उन्होंने काउंट करके आपको बताया है। नहीं, आपको इन्फ्लेशन काउंट करके आज का 35 आपको अगर बताऊँ मैं। हाँ जी, तो उन्होंने भी आज के 35 पर ही आपको सलाह दी है अप्रॉक्सीमेटली। मुझे मुकेश जी से बात करनी है। सो मुकेश, ये बताएं 10 साल के बाद 35 लाख तो कम पड़ेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी 35 लाख की, अगर आप बता पाएं इनको? जो कविता जी मैंने इनको फिगर बताया है, जो 35 लाख के जो फिगर्स हैं वो आज की वैल्यू के लिए है। मैंने इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट किया था। तो जो मैंने बताया था कि अगर ये 36,200 की एसआईपी करेंगे और जो 35-35 लाख मिलेंगे वो इन टर्म्स ऑफ आज की वैल्यू मिलेंगे। तो इन्होंने जैसे पूछा है मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके वैसे ही बताया है। यहाँ पर पाठक साहब, थोड़ा सा आपको शायद रिवर्क करना होगा अपने लक्ष्यों के लिए। जो आपने आज सवाल भेजा है उसके मुताबिक आपको रणनीति बता दी गई है। मृदुल शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। मुकेश, आपके पास आऊंगी, बताइए आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? आज का मेरा गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। मेरा गुरु मंत्र ये है कि इन्वेस्टर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एसआईपी से बढ़कर टॉप अप एसआईपी की तरफ जाएं। एसआईपी में आप हर महीने फिक्स अमाउंट करते रहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। टॉप अप एसआईपी में इन्वेस्टर अपना एसआईपी अमाउंट हर साल बढ़ा देता है 5%, 10% या 15% से। और ये बढ़ाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पे इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, सेविंग्स भी बढ़ती है, तो हम इजीली इसको बढ़ा सकते हैं। और जब हम ये टॉप अप एसआईपी करेंगे तो इनके हमें फायदे ये होंगे कि हमारे जो गोल्स हैं वो जल्दी अचीव हो जाएंगे और इन्फ्लेशन को भी बहुत हम इजीली से बीट कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका और श्वेता आपका, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आज उनकी सहायता की है। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार निवेश की एबीसीडी की हमारी खास पेशकश के कुछ अंश आपको दिखाएंगे, जहां पर हमारे साथ संजय चावला, सीआईओ इक्विटी बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड जुड़े हैं और बाजार की आगे की चाल पर उनकी राय और साथ ही निवेशकों के लिए सही और सटीक रणनीति, इस पर बातचीत इस ब्रेक के बाद।